जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी आर्ट्स वाला क्लासेस चौमेला में। दोस्तों, आज हम लेकर आए भाई साहब इंग्लिश की मैराथन क्लास, जिसमें आपको लेटर, नोटिस और पोएम में आपको बड़े अच्छे से करवाने वाला हूँ भाई साहब। धुआं धुआं आज इसका अपन करने वाले। उम्मीद है आपको अब तो विश्वास हो गया होगा इस प्लेटफॉर्म पे कि भाई साहब यहाँ पर अगर आए हो तो भाई साहब खाली तो आप जाने वाले हो नहीं। देखो, आज अपन ये 3 चीज करेंगे। मैं आपको है ना इनकी डायरेक्टली फॉर्मेट, डायरेक्टली कुछ लाइनें ऐसे याद करवा दूंगा कि बस आपको माइंड में सेट कर लेना कि यार ये आएगा ही आएगा, है ना। अपन देखो अब ज्यादा बड़ी पिक्चर नहीं करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। अब मेरी बात सुनो, करते हैं आज की क्लास का आगाज शानदार तरीके से भाई साहब। जिनका भी एग्जाम है ना भाई साहब, मजे से देखना है ना, ठीक है। हाँ, आज का हमारा जो मोटिवेशनल कोर्स होता है मेरे रसगुल्लो, वो होता है सुनना। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है। अजी, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो समझ जाता है भाई साहब। कुल मिला के सुनो सबकी, करो मन की। अच्छा, मेरे को एक चीज बताइए, अगर मेरी आवाज आपको करेक्टली आ रही हो तो मेरे को एक बार थंब भेज दीजिए फटाफट से भाई साहब। अपन करते हैं क्लास को शुरू, जल्दी से करिए फटाफट से, मैं देख लेता हूँ आपका थंब। देखो दोस्त, करते हैं, आप सभी की थंब मेरे को आ चुके हैं, इसका मतलब आपकी क्लास बड़ी शानदार है, हाँ चालू हो चुकी है। चलो, सबसे पहले अपन नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं मेरे रसगुल्लो। किसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं? सर्वप्रथम नोटिस के बारे में अपन बात कर लेते हैं। हाँ देखो, यस होगा कि नो होगा इसमें? यस होगा ना? देखो, नोटिस नोटिस के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, नोटिस होता क्या है, क्या फॉर्मेट रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, भाई साहब इसके बारे में ना एक एक चीज बड़े अच्छे से सुन लो, है ना। देखो, सबसे पहले तो अपन नोटिस के बारे में बात करते हैं, तो एक खोपड़ी में बात ये सेट कर लेना बाबू, है ना। क्या बात सेट कर लोगे भाई साहब? के सबसे पहले तो एक डब्बा में सेट करना है इसको। क्या करना है? एक डब्बे में सेट करना है। अब देखो, कुछ चीज मैं आपको है ना बताता हूँ। देखो, डब्बा क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए पूरा पेज है, जो आपको बोर्ड दिख रहा है ये भाई साहब अपना पूरा पेज है। तो कुछ बच्चे भाई साहब यहाँ पे लाइन खींचेंगे, तो भैया ये नहीं करना है। कुछ यहाँ पे खींचेंगे, नहीं मेरे रसगुल्ले ये नहीं करना है। अपन को यूनिक तरीका अपनाना भाई साहब, जिससे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो। क्या हो? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो। तो अपन को क्या करना है, देखो मेरी बात सुनो। ये पेज है तो पेज से कम इतनी जगह छोड़ो, ठीक है भाई साहब, छोड़ दी। फिर ये पेज है तो इस पेज से कुछ इधर की जगह छोड़ो, ये भी कर दी सर, है ना। अब आपको क्या करनी है, एक ऊपर लाइन लेनी है भाई साहब, और इस तरीके से पेज कर देना है कवर। ऊपर का पेज कवर हो जाएगा आपका बड़ा अच्छे तरीके से और आसान तरीके से। अब सर क्या पूरा डब्बा पैक कर दे? मेरे रसगुल्ले अभी नहीं करना। जैसे अब आप पूरा नोटिस मान लो अपन लिखना शुरू कर दिया, अपन ने एक्स वाई जेड अपन ने लिखना शुरू कर दिया, क्या क्या लिखते हैं मैं बता दूंगा, है ना। फिर जब वो खत्म हो ना, तब जाके उसको मिला देना, तब जाके आप मिलाना, ताकि वो बेशेप, जैसे ये बेशेप दिख रहा है ना, ऐसे बेशेप नहीं दिखेगा। बात आई समझ में? अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, ये डब्बा तो सबके समझ में आ गया ना भाई साहब, है ना। आ गया कंप्लीटली? एक बार भाई साहब मेरे को थंब भेजो, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा मामला, है ना। पता पड़े भाई साहब, इंग्लिश ही क्या अपन पहली बार लेके आए तो मामलो जग से के नीचे। हाँ, आ गया आ गया आ गया भाई साहब। थैंक्स फॉर मॉर्निंग ज्योग्राफी क्लास। हाँ भाई साहब, पेपर बहुत बढ़िया गया। अरे यार, तुम तो मेरे दिल हो यार, मेरा परिवार हो भाई साहब। और सबसे बड़ी खुशी, 10K का परिवार आर्ट्स वाला हो चुका है ना। सभी को बहुत बहुत बधाई हो मेरे रसगुल्लो, बहुत बहुत, है ना। आप सभी के सहयोग प्रेम से। चलो, अब अपनी ये बात हुई। अब सबसे पहली बात अपन करते हैं कि जैसे अपन ने नोटिस को स्टार्ट करा मेरे रसगुल्लो, तो अपन जहां भी स्कूल का नाम लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे है ना कंफ्यूजन रहते हैं, वो कंफ्यूजन अपन को एक एक पॉइंट क्लियर करने हैं। सबसे पहले अपन ने जैसे कि कोई स्कूल का अगर आप नाम लिख रहे हो, तो सर वो कैसे आएगा बेटा? एक चीज अच्छे से सुन लेना, वो आएगा कैपिटल में। काय में आएगा मेरे रसगुल्ले? कैपिटल में आएगा। जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, है ना, सब कैपिटल। कैपिटल मतलब समझ गए ना, बड़े बड़े, बड़े बड़े। आगे बात समझ में? हाँ, सबसे पहले कैपिटल में आएगा, उसके बाद सिटी आपको लिखनी है। फिर अगर अपन जो नोटिस लिखेंगे, तो नोटिस सर कैसे लिखना है बेटा? नोटिस ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है? ऐसे, मतलब कि बड़े बड़े अक्षर में कैपिटल शब्दों में लिखनी है। ये बात आपको थोड़ी थोड़ी माइंड में सेट हो चुकी होगी। सर अब क्या करें? अब देखो बाबू, आओ इधर बताते हैं सबसे काम की बात। ऐसी काम की बात कि सर आप तो हमें डायरेक्टली ये बता दो कि सर ये लाइन लिखे हैं, तो क्या हमारा काम बन जाएगा?
हाँ बाबू, काम बन सकता है, पर बस सोचना समझना आपको बड़े अच्छे से पड़ेगा। चलो आ जाओ फटाफट से मेरे साथ, है ना। देखो, अच्छे से प्यार से समझते हैं ना एक एक पॉइंट, है ना, क्योंकि ये है ना खिचड़ी हो रखी है ना, और खिचड़ी भाई साहब खिलानी अब आपको है ना। चलो आ जाओ, बड़े प्यार से सुनना मेरे रसगुल्लो। देखो, हाँ, देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं भाई साहब, क्या स्कूल के लिए ही नोटिस होता है? देखो, मैं आपको दो चीज बता देता हूँ। नोटिस होता क्या है, कुल मिला के देखो, अपन को किसी को भी सूचना भेजनी है, क्या करनी है भाई साहब, सूचना भेजनी है। तो अपन ऐसा थोड़ी नहीं, ए रामुड़ा अदर आ रे, ए सामुड़ा अटिया, ए काली बाई अटिया, था मेरे को एक सूचना देनी। अरे बेटा, सूचना तो अपन को सबको एक साथ देनी होगी ना। हाँ सर, सूचना तो सबको एक साथ देनी होगी। तो भाई साहब अपन को क्या करना होगा, जैसे स्कूल के लिए भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कोई सोसाइटी वगैरह में प्रोग्राम या कुछ ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज का आयोजन हो रहा है, तो भाई साहब ये भी चीज हो सकती है। देखो, सबसे पहले तो लिखना है नेम ऑफ स्कूल, है ना। ठीक है भाई साहब, आप उस स्कूल का क्या लिख रहे हो, नाम लिख दो, बड़े बड़े शब्दों में लिखना है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। खोपड़ी में बात समझ में आई क्या? एग्जाम्पल में बता दूंगा, है ना। अगर आप कोई सोसाइटी से हो तो फिर आपकी सोसाइटी का नाम आ जाएगा, जैसे गोकुल धाम सोसाइटी, ये हो गया भाई साहब। सब कैसे लिखने हैं, कैपिटल लिखने हैं, ये बात खोपड़ी में सेट कर लेना। ठीक है, अब आपको नीचे वाली लाइन में आना है, तो सिटी लिखनी है। क्या लिखनी है बेटा? सिटी लिखनी है। सिटी जैसे जयपुर लिख दिया आपने, है ना। जयपुर के बाद देखो बेटा, ये डॉट डॉट लिखा हुआ है ना, इस डॉट डॉट का मतलब होगा आपको एक लाइन छोड़नी है। आपको एक लाइन क्या करनी है बाबू? छोड़नी है। क्या करनी है? छोड़नी है। छोड़ने के बाद क्या करना है मेरे रसगुल्लो? नोटिस लिखना है। क्या लिखना है? नोटिस। अब जब नोटिस लिख रहे हो तो बिल्कुल सेंटर में आएगा। कहाँ आएगा भाई साहब? जैसे मैं सेंटर में खड़ा हूँ कि नहीं खड़ा हूँ, ऐसा सेंटर में आएगा बेटा। और नोटिस बड़े बड़े शब्दों में, NOTICE, नोटिस लिख दो। हाँ लिख दो सर। अब क्या करना है? अब ये करना है बाबू कि नोटिस सेंटर में आया तो ये पूरी लाइन इधर तक खाली रहेगी। ये पूरी लाइन इधर तक खाली रहेगी। आज तक जहां तक फॉर्मेट देखे हो ना, देख लेना भाई साहब, ये फॉर्मेट बड़ा शानदार फॉर्मेट है। ठीक है, 8W में पढ़ रहे हो आप। ठीक है, चलो अब क्या करना है भाई साहब, अब ये लाइन आपने खाली छोड़ दी, है ना। तो इसके बाद लाइन खाली नहीं छोड़नी है ना, क्योंकि बेटा अपन उसके बाद डेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। तो फिर लाइन का कोई खाली छोड़े भाई, हमारी सफाई तो यही दिख रही है। तो आपको डेट लिखना। अब ये डेट है ना, थोड़ा सा इधर हो गया, आप यहाँ से ले सकते हो, है ना, एज इट इज। डेट 3 जुलाई 2020 फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी मर्जी पड़े जो आप ले सकते हो, है ना। डेट ले ली, ली डेट, नोटिस, फिर डेट ले ली 3 जुलाई 2020। अगर आप चाहो तो ये डेट शब्द हटा सकते हो, पर ये भी बढ़िया लगेगा यार, है। अच्छा लगे तो क्यों दिक्कत है भाई, फ्री पकड़ के नंबर मिल रहे हैं अपन को, है ना। अब बहुत सारे जो आपको टीचर्स होते हैं ना, वो ये बताते हैं कि डेट लिख दो, उसके बाद सीरियल नंबर वगैरह नहीं लिखना चाहिए। मैं आपको ये एडवाइस देता हूँ, अगर स्कूल का काम हो रहा है ना, देखो सोसाइटी का हुआ तो सीरियल नंबर नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। अगर स्कूल का कोई काम हो रहा है ना, तो भाई साहब स्कूल पे तो भाई साहब नोटिस जारी होता है, आपको पता है ना। अब नोटिस जारी होता है तो क्या करना है, डेट वाली शीट में ही सीरियल नंबर तुम्हारे मर्जी पड़े जो लिख दो भाई साहब, 205, 305, 405, तुम्हारे जमे जो लिखो। SR नंबर कर दो या फिर S नंबर कर दो भाई साहब, 381, जो तुम्हें सही लगे। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, बस मेरे को एक बार थंब के माध्यम से बता दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको एक एक पॉइंट एग्जैक्टली वो याद करा जाऊं कि भाई साहब आपको लिखना है। जिसको कुछ नहीं आता ना, उसकी भी नैया पार हो जाए, है ना। एक बार थंब बता दो ताकि मेरे में भी हिम्मत आ जाए थोड़ी सी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी के आगे हैं। हाँ भाई साहब, 373 जने भाई साहब है ना, लाइव देख रहे हैं, और लाइव कितनों ने कर रखा है? ओनली 219 ने। क्या करें भाई साहब, है पूरा का पूरा पेपर बता रहे हैं, फिर भी इतना कर रहे हो आप, है ना। इसका मतलब सब्सक्राइब तो आप सबने कर ही लिया होगा, जब लाइक ही नहीं कर रहे हो आप वीडियो को। हाँ, चलो, अब क्या करना है भाई साहब, डेट लिख ली, सीरियल नंबर आपने लिख लिया, तो भाई साहब आपको पूरी एक लाइन खाली छोड़ देनी। अपना क्या बिगड़ रहा, पेज तो दे रही है ना सरकार, है ना भाई साहब, एक लाइन पूरी की पूरी छोड़ देना खाली। अब खाली छोड़ने के बाद क्या हुआ, देखो आपको जो क्वेश्चन दे रखा होगा ना, उसमें कहीं ना कहीं टाइटल होगा ही होगा, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, या बात करें एजुकेशनल कोई टूर हो रहा है, या फिर बात कर ले मेडिकल चेकअप से रिलेटेड कुछ हो रहा है, अपन बोल सकते हैं कल्चर प्रोग्राम वगैरह, इनसे रिलेटेड कुछ हो रहा है, तो आपको टाइटल एज इट इज भाई साहब उसमें दे रखो होगो। नहीं दे रखो है तो भाड़ में जान दो, लिखना ही नहीं है भाई, तेने नहीं दिया तो हम क्यों लिखे।
है ना, पर वैसे दे रखा होगा मेरे रसगुल्लो, है ना, ज्यादा अपनी वाली लगा मत लेना, ठीक है। टाइटल जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, तो भाई साहब एक लाइन खाली छोड़ी और यहाँ लिख देंगे अपन ब्लड डोनेशन कैंप। इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब उसके बाद क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये लाइनें जो चालू होगी ना, ये बहुत सारे बच्चे यहाँ से शुरू करते हैं। कहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं। भाई पहली लाइन तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा इधर से करो ना, चाहे भले दूसरी लाइन, उसकी सारी लाइनें इधर की आएगी, है ना। मेरे से कुछ प्रॉब्लम होगी है यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक होगी थी, मतलब लिखने में थोड़ी सी, है ना। तो आप इस चीज को देखना कि भाई साहब ये यहाँ से चालू हुई, ये बात आपको समझ में आई या नहीं, आगे ना, आगे ना, आ रही है ना बात समझ में। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं भाई साहब सर कौन सी लाइनें होगी। हाँ मेरे रसगुल्लो, ऊपर की एज इट इज लाइनें लिख देना, क्योंकि नोटिस आपके कहीं ना कहीं भाई साहब 99% तो स्कूल का आने वाला है। सर स्कूल का नहीं आया तो, अरे बेटा सोसाइटी का तो आएगा, तेरा भाई बेटा है ना, टेंशन काहे को लेता, आजा। देख सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ओल दी तो आपको लिखना ही लिखना है ना। अब स्कूल की बात हो रही है तो भाई साहब स्टूडेंट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई साहब, स्टूडेंट लिख सकते हो। और अगर सोसाइटी की बात हो रही है तो इनहैबिटेंट्स आप लिख सकते हो, है ना। देखो अगर स्कूल की बात लेके देखे तो ऑल दी स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई, है ना। अगर सोसाइटी की हो रही है तो ये आप लिख लेना, ठीक है, ऑल दी स्टूडेंट। अब एज इट इज ये लाइन लिखनी, ऑफ दिस लिखा, ऑफ दिस, है ना। फिर बात करते हैं ऑफ दिस, कहाँ की बात हो रही है, स्कूल की, ऑफ दिस स्कूल, सोसाइटी या सिटी, है ना। आप जो भी है वो लिख सकते हैं, ओवर स्कूल हो गया, है ना, इस तरीके की बात लिखी। देखो मैं आपको बता दूं, ये ग्रीन ग्रीन लाइन जो दे रखी है ना, ये तो आपको लिखनी ही लिखनी है। और येलो लाइन आप चेंज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे आर इन्फॉर्म दैट इवेंट, कौन सा इवेंट, ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है ना भाई साहब, तो उस इवेंट का यहाँ पे इवेंट नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, जैसे आर इन्फॉर्म डेट ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, इतनी बात समझ में आई। फिर आप लिख सकते हो विल बी हेल्ड, है ना। अब हेल्ड हो गया, चाहे ऑर्गेनाइज लिख दो, दोनों आपके जब में जो आप उचित लगे वो लिख दो। वैसे आयोजन होता है किसी चीज का तो ज्यादा बेहतर लगेगा, है ना। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है बेटा, आयोजन होना, क्यों ना, आयोजन होना। एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ, क्योंकि कमेंट में देख नहीं पा रहा हूँ आपके। 408 जने लाइक है, अच्छा 420 जने। भैया सब एग्जाम साथ है क्योंकि हम आरबीएसई बोर्ड से हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आप तो इसको देखते चलो, सबसे पहले तो देखो ये हुआ। अब आर इन्फॉर्म डेट, है ना, ब्लड डोनेशन कैंप विल बी हेल्ड, हेल्ड लिख दो या ऑर्गेनाइज, इन दोनों में से कोई एक लिखना है, ठीक है। ऑर्गेनाइज मान लो आपने लिख दिया, बाय बाय ओवर। भाई ये जो ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, इसको आयोजन कौन कर रहा है, आपका स्कूल कर रहा है, या आपकी गोकुलधाम सोसाइटी कर रही है, या आपके मोहल्ले की सोसाइटी कर रही है, या आपके गांव वाले कर रहे हैं, कोई तो कर रहा होगा ना भाई साहब, आपके स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह कौन कर रहा है। तो अपन लिख सकते हैं ओवर स्कूल, लिख सकते हैं ना। अगर स्कूल की बात हो रही तो ओवर स्कूल लिख दो, नहीं तो भाई साहब ओवर सोसाइटी लिख दो, क्या दिक्कत है ना। जो बात हो रही है उसकी बात करनी है। ऑन दी डेट, किस तारीख को इस चीज का आयोजन हो रहा है भाई साहब, 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च, वो। अब देखो बेटा, ये नोटिस अगर 3 जुलाई को लिखा जा रहा है ना, 3 जुलाई 2020 को फॉर एग्जांपल के लिए, तो आपको यहाँ क्या लिखना है भाई साहब, मान के चलो कि 8 जुलाई, 8 जुलाई 2020, 8 जुलाई 2020, मतलब कि 2-4 दिन आगे बढ़ाना, है ना। तो भाई नोटिस सूचना मैं आज आपको दे रहा हूँ, तो 2-4 दिन बाद उस सूचना का पालन होने वाला है, मतलब कैंप का आयोजन होने वाला है। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या। एट टाइम, एट टाइम के बारे में बात करें तो भाई साहब कितनी बजे होगा आयोजन, भाई आपको टाइम तो बताना पड़ेगा ना, ये कितनी बड़ी हो रही है, 9 बजे हो रही हो कि 2 बजे हो रही हो कि एएम हो रही हो कि पीएम हो रही हो, तो यहाँ लिखना अपने 2 AM 2 PM, है ना। बात आ गई क्या समझ में, इतनी बात आ गई क्या समझ में। देख कन्नो काई को ने, देख बेटा काई भी हो जावे, ऐसो को ऐसो लिख के आ जाए, ऐसो को ऐसो लिख के आ जाए, चाहे सोसाइटी को होवे चाहे स्कूल को होवे। अब और चीजें भी होवे, जैसे कि मैं बता दूं आपके ताई, है ना, जैसे लोस्ट कुछ चीज खो गई हो, उस चीज का भी मैं फॉर्मेट अभी आपको बता दूंगा थोड़ा सा। देखो अब ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह इनके बारे में आ गया तो कितना इजी हो जाएगा बेटा। देख ऑल द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, स्कूल की बात होगी या सोसाइटी कर रही है, सोसाइटी ये सिटी में हो रही हो, कोटा में हो रही हो, भवानी मंडी में हो रही हो, रामगंज मंडी में हो रही हो, आपके कहाँ हो रही हो भाई साहब, लिख सको आप, है चौमेला लिख दो भाई साहब, है ज्यादा काई को दो। चलो आर इन्फॉर्म डेट, आर इन्फॉर्म डेट इवेंट ब्लड डोनेशन कैंप में भाई साहब, काय को आयोजन हो रही हो, भाई क्रिकेट मैच हो रही हो कि ब्लड डोनेशन कैंप हो रही हो, फुटबॉल मैच हो रही हो, काय हो रही हो, ये तो लिख सको ना। हाँ तो ब्लड डोनेशन कैंप विल बी हेल्ड, हेल्ड लिख दो चाहे ऑर्गेनाइज लिख दो, बात एक ही हो जाएगी, है ना। विल बी ऑर्गेनाइज बाय ओवर स्कूल या फिर ओवर सोसाइटी, दोनों में से एक। ऐसा नहीं भाई साहब ऐसा ऐसा छाप दो वहां पे, है पूरे पूरे कॉपी नहीं करनी करते, है ना। ऑन दी डेट, कितनी तारीख को भाई साहब, कितनी तारीख को लिखना है आपको, जो भी तारीख आपको सिलेक्ट करनी है, इसके 2-4 दिन बाद जो भी आप यहाँ लिखो। अब यहाँ 2020 मत करिए ना, है ना,
2025 लिख दीजो, 24 लिख दीजो, था कि जमे जो लिख दीजो, अगर वन दे रखी है तो वो लिख दीजो, है ना। चलो अब बात कर लेते हैं ऑन द डेट, यहाँ लिख दिया एट टाइम। एट टाइम मतलब कि इस समय इस चीज का आयोजन होगा। कितना इजी मेरे रसगुल्लो, कितना इजी। बता और क्या चाहिए मेरे बाबू है, चाहिए क्या कुछ? भाई साहब शानदार नंबर आएंगे। एक चीज बताओ, इतनी बात खोपड़ी में बैठ गई के हाँ सर बैठ गई, मारे दिल भेज दो, एक बार दिल भेज दो कि सर भेज है फटाफट से। हाँ भाई साहब, अरे जानूड़ी दिल भेज दिल, अरे दिल की जरूरत है मारता है, हार्ट बीट बढ़ रही हमारी है। बता बता, क्या बात है भाई साहब, अतरा सारा दिल कटे रखो यार। हाँ, दिल आ रही हो इसका मतलब आपकी बात खोपड़ी में बैठ गई। ये पीडीएफ आपको भी मिल जाएगी, है ना। तो भाई साहब ऐसी की ऐसी लाइनें याद कर लो, जिनको कुछ नहीं आता ना भाई साहब वो आप मेरे भरोसे आ जाओ, है ना भाई साहब, अपन दोनों मिलकर नैया पार करेंगे आज, तुम्हारी भी और मेरी भी, है ना। बिल्कुल, क्या बात है, 450 जने लाइव देख रहे हैं भाई साहब। चलो आ जाओ अब सर, नीचे की लाइनें क्या लिखे बेटा, नोटिस में है ना मुख्यतः 4-5 लाइनें लिखनी है, ज्यादा फॉर्मेट भरनो नहीं है ना, ज्यादा भरोगे तो भाई साहब कचरा बगदा हो जाएगा काम। अब चलो नीचे बात कर लेते हैं, जैसे अपन ने कहीं ना कहीं इसको ब्लड डोनेशन कैंप की तरह लेके देखा है, तो फिर बात कर लेते हैं। दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम शुड गिव देयर नेम टू। देखो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, मेरे रसगुल्ले की थोड़ी सी हिंदी में समझ में आती है। देखो, दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट मतलब कि इस कार्यक्रम में जो भी भाग लेना चाहता हो, है ना, इन दिस प्रोग्राम इस कार्यक्रम में जो भी भाग लेना चाहता हो, शुड गिव देयर नेम मतलब कि वो अपना नाम मुझे लिखवा दे, या तो आपके क्लास टीचर। अब देखो बेटा, अब सोसाइटी में अगर प्रोग्राम हो रही हो तो भाई साहब वहाँ आत्माराम तुकाराम भिड़े को लिखवाना है, कौन हो जाएंगे? सेक्रेटरी साहब, है ना। अब भाई साहब स्कूल में हो रहा है तो आपके क्लास टीचर को लिखा दो, प्रिंसिपल को, या फिर जो भी आपके टीचर सिलेक्ट होते हैं, वैसे द क्लास टीचर ज्यादा बेस्ट है ना बेटा, अपना लगाना ही नहीं है। अगर स्कूल से रिलेटेड कुछ आ गया नोटिस और स्कूल से रिलेटेड कुछ है, तो बेटा छाप देना, ऐसा कैसा आग लगा दोगे, आग क्या लगा दोगे, आग लगा दोगे। पर कुछ और चीजें भी बताऊंगा वहां पे, ये मत लिख देना नहीं तो तुम्हारी आग लग जाएगी भाई साहब, है ना। चलो, those who want to participate है ना in this program should give their names to the class teacher, या फिर आप कर सकते हो मेरे दोस्त सेक्रेटरी कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? सेक्रेटरी कर सकते हो, है ना। लास्ट डेट, अब अपन लास्ट डेट क्या होगी सर? मेरी बात सुनो कि भाई साहब ब्लड जिसको देना है ना भाई साहब, वो हमें लास्ट डेट, अब लास्ट डेट अगर इसके अकॉर्डिंग अगर अपन चलते हैं, तो जैसे अपन ने मान लो 3 जुलाई 2020 अपन ने बात करी कि भाई साहब अपन इसको है ना 15 जुलाई को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, 15 जुलाई को अपन इसको ऑर्गेनाइज आयोजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आयोजन कर रहे हैं। तो भाई 15 जुलाई के दिन नाम थोड़ी ना लिखेंगे, नाम तो अपन को 12 तारीख को लिखने पड़ेंगे ना। तो आप क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ पे कर सकते हो लास्ट डेट बाय 12 जुलाई, है ना, ऐसे कर सकते हो आप। 13 जुलाई कर सकते हो, 13 जुलाई भी चल जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अगर स्कूल से संबंधित कुछ आया हो, मेरे को उम्मीद है भाई साहब इससे इजी आपके लिए क्या होगा, भाई सोसाइटी का बता दिया, आपको गली मोहल्ले का बता दिया, पूरा गली मोहल्ला हो गया, आपका शहर हो गया, ये सेक्रेटरी वाला पूरा पैटर्न उस पर आ जाएगा। स्कूल का आ रहा है तो भाई साहब स्कूल की तो ऐसी की ऐसी लाइनें आपको बता दी। अब नाम, आपका नाम क्या है? आपका नाम नहीं भाई साहब, जो नोटिस को प्रकाशित कर रहा है, भाई नोटिस तो कहीं ना कहीं स्कूल में तो कोई ना कोई कौन करेगा ये काम? प्रिंसिपल करेगा, और कौन करेगा भाई साहब? आप थोड़ी नहीं नोटिस लिखवाओगे वहां पे, तो भाई साहब प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल अपन ने लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पे लिख दिया प्रिंसिपल की पोस्ट, है ना भाई साहब। अगर आप सेक्रेटरी हो तो सेक्रेटरी लिख सकते हो, ठीक है, आपने सेक्रेटरी भी लिख दिया। अब मेरी बात सुनो, पूरी की पूरी बात सुनना। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? आपका नाम अगर उसमें दे रखा हो फॉर्मेट में, आपकी जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा हो, जैसे M K शर्मा, R K गोपाल, बात करें तो KP सिंह, है ना, दे रखा हो तो ठीक, नहीं दे रखा हो तो अपने मन से। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, R K वर्मा, R K वर्मा। अब क्या है, क्या है भाई साहब? प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आप यहाँ लिख सकते हो, मतलब कुल मिला के जो भी आपके हैं उनके आप क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त? पोस्ट लिख सकते हो। देखो बेटा ये सबसे इजी फॉर्मेट था जो मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में आसान में कर दिया। अब ये सारी लाइनें लिखने के बाद ऊपर वो जो डब्बा बनाया था ना भाई साहब, उस डब्बे को क्या कर देना, पैक कर देना। क्या कर देना? पैक कर देना। चलो इसको और थोड़ा इजी फॉर्मेट में आपको करके बता देता हूँ। देखो ये अपन ने एक डब्बा बनाया, कहाँ गया डब्बा? हाँ, देखो ये अपन ने करा, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया सर, है ना। अच्छा शानदार, स्केल से लिखना, यूं हाथ से मत खींचा खींची कर देना। देखो ये स्कूल का नाम लिख दिया सर, आपने कहा था
ये स्कूल का नाम लिख दे, ये आपकी जगह का नाम हो गया, ऐसे वैसे करके। अब ये जगह होगी, स्कूल हो गया, ठीक है। आप लिख सकते हो ये एड्रेस हो गया आपका, जहाँ भी सिटी है ना, ठीक है, ये सिटी कर दी। अब अपन उस फॉर्मेट के अनुसार ही चलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चलो, नहीं तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब। हाँ, फिर क्या करोगे आप, देखो, ये स्कूल वगैरह हो गया, एक लाइन खाली छोड़नी है, फिर नोटिस लिख देना है। नोटिस लिखने के बाद इधर की तरफ डेट आ जाएगी, इधर क्या आ जाएगी बाबू, डेट आ जाएगी, और इधर आ जाएगा एस आर नंबर या एस नंबर। लिखना चाहो तो लिखना, नहीं तो यूं मत सोच लेना कि ये सर तो गलत बता रहे हैं, है ना, हमारे सर ने तो एस आर नंबर लिखना बताया ही नहीं था। मत लिखना, कोई बात नहीं, मेरा रसगुल्ला है, लिख देना, लिख देना बाबू, लिख देना। देख बेटा, अब क्या करनी है, फिर उसके बाद एक लाइन पूरी की पूरी खाली। हाँ बाबू, फिर जो भी टाइटल आएगा वो टाइटल लिख देना है, जो भी टाइटल आ रहा है वो टाइटल मेन लिख देना है। लिख दिया क्या, अब आजा मेरे रसगुल्ले इधर। फिर ये लाइनें लिखनी है। तो मैं आपको ये बतलाना चाह रहा था इसमें कि वो लाइनें, जो लाइनें आएगी ना, वो भाई साहब, ये मान के चलो ज्यादा से ज्यादा 5-6 लाइनों, 5-6 लाइनों में आपको काम डालना है बीच में, है ना। ज्यादा बड़ा करोगे ना बेटा, शानदार, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा। और ये पूरा पेज है, तो इस पेज के इतने इतने एरिया में करना, उधर मत ले लेना ज्यादा, इधर मत ले लेना, है ना। और नीचे तब तक लाइन मत खींचना जैसे यहाँ मान लो अपना खत्म हो गया, तो आप क्या करो, ये लाइन इसको ऐसे करके पेक कर दो। चलो, इतनी बात बताओ कि ये बात समझ में आ गई क्या, कि सर हमारे खोपड़ी में अब बैठ गई, अब हमारे नंबर नहीं जाएंगे। वो लाइनें मैं आपको सेंड कर दूंगा, मतलब आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, तो रट लेना। और क्या करना आता है भाई साहब, आर्ट्स वाले हैं हम तो, है ना। चलो, ये बात समझ में आ गई क्या, हाँ सर, इस टाइप से मेरे को लिख दो कि हाँ सर समझ में आ गई, है ना। ताकि मैं आपको और भी नोटिस है 2-3 टाइप के, वो बता देता हूँ, उनकी लाइनें बता देता हूँ, उनमें क्या लिखना है आपको, है ना। हाँ सर। जगचे ना मामू। हाँ, देखो, एक चीज बहुत सारे बच्चों की दिक्कत हो रही है, क्या सर डेट ऊपर लिख सकते हैं क्या, ऐसा वैसा। देखो, एक चीज इतना ही कहना चाहूंगा, है ना, लिख सकते हो। देखो, सबसे पहली बात तो लिख सकते हो, पर आपको ही क्यों पूरे नंबर मिले। पूरे राजस्थान में खूब है, पूरे एमपी जहां के भी आप हो, पूरे राजस्थान में खूब है बेटा, तेरे को ही पूरे नंबर क्यों दे। मेरे रसगुल्ले, कुछ यूनिक कर। अब आगे बढ़, अब मैं आ गया हूं ना, अब आगे बढ़ पार्थ, तेरा भाई तेरे साथ है यार, काय को टेंशन ले रहा है, जैसा बताया वैसा करना, एक नंबर नहीं काटेगा, एक नंबर। बात आगे समझ में, चले आगे, चलो। हाँ, अब मैं आपको चीजें बताने वाला था कि कुछ, जैसे कहीं आपकी घड़ी खो जाती है भाई साहब, है ना, या ब्लड डोनेशन कैंप है, तो उसकी कुछ लाइनें हो जाती है, तो आपको कैसे कैसे लिखनी होती है। देखो, उन लाइनों को थोड़ा देख लेना भाई साहब, बीच में कुछ भी मन से लिख दो, चलेगा, सब कुछ चलता है। देखो, कोई चीज आपकी गुम गई, तो घूमने के बाद क्या होता है भाई साहब, आप उसका बता दो कि हाँ इसका कलर ऐसा था, वो चेन वाली थी, या बात करें तो वो भाई साहब पट्टे वाली थी, ऐसे वगैरह, लेदर वगैरह की थी। ये चीजें आप थोड़ी सी इंक्लूड कर सकते हो, देखो थोड़ा बहुत खुद का भी लगाना है ना। चलो, आ जाओ। देखो, हाँ, बात करते हैं, पहले तो प्रश्न को समझना, कहना क्या चाह रहा है, देखो। हाँ, सपोज यू हैव लॉस्ट योर वॉच, राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स रिक्वायरमेंटिंग द स्टूडेंट टू रिटर्न इट टू यू इफ एनीवन हैज फाउंड इट। अब मेरी बात सुनो, कि आपके कहीं ना कहीं उस बंदे ने आपको बता दिया है कि तुम्हारी क्या गुम गई है, घड़ी गुम गई है। देखो, अपन हिंदी वाले हैं, है ना, अपन को अंग्रेजी में कुछ आता नहीं है ना, तो इजी इजी बात बता रहा हूँ, समझना। देखो, यहाँ लिखा हुआ है लॉस्ट योर वॉच, लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब खोना, योर, योर मतलब तुम्हारी, वॉच का मतलब घड़ी, मतलब तुम्हारी घड़ी खोगी। इतनी बात समझ में आ गई, तो अब अंदर क्या लिखना है वो बात माइंड में सेट कर लेना, है ना। चलो, बात करते हैं राइट नोटिस। अब नोटिस हमें दिख गया, तो बस वो फॉर्मेट याद रखना है, फॉर्मेट ये नहीं अपनाना है, जो मैंने बताया वही फॉर्मेट अपनाना है। मैं इसमें बीच बीच का मैटर बताना चाहता हूँ आपको, है ना। अब देखो, अब बात करते हैं भाई साहब, अपन ये कहना चाह रहे हैं, एक नोटिस अपन ने स्कूल में लगवा दिया कि भाई साहब मेरी घड़ी गुम गई है, प्रिंसिपल सर, तो क्या करें। प्रिंसिपल सर ने कहा कि मैं नोटिस लिख देता हूँ, है ना। अब किसी बच्चे को अगर मिलती है तो बतला देंगे आपको, ऐसी वाली बात है। अब मैटर क्या क्या आएगा, ये ऊपर का छोड़ो, है ना। अब भाई साहब आपको मैटर अच्छे से देख लेना है। देखो, आई हैव लॉस्ट माई रिस्ट वॉच ऑन दी स्कूल, मतलब कि मेरी हाथ की जो घड़ी है वो गुम गई है, कहाँ पर, स्कूल में। बड़े प्यार से समझ लेना, है ना, आराम से बताता हूँ ये लाइनें। 476 जने लाइव है भाई साहब, जय हिंद मेरे रसगुल्लो। तोड़ दिया आज आपने, एक गुड रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई साहब, विद इन 451 लास्ट थे। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना यार। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बस सब्सक्राइब और कर देना, फिर तो दिल जीत लोगे, है ना। देखो,
आई कहाँ गया रे, आई क्या आई? हाँ देखो, अगर घड़ी कुछ खोने का आ गया तो उसके बारे में, आई हैव लॉस्ट माई रिस्ट वॉच ऑन दी स्कूल, मतलब मेरी हाथ की घड़ी स्कूल में गुम गई है ना। प्ले ग्राउंड टूडे मॉर्निंग, सुबह जब मैं प्ले ग्राउंड में था, है ना। इट इज ऑफ टाइटन मेक, मतलब कि जो उसकी कंपनी कौन सी, टाइटन कंपनी की थी, कौन सी थी, टाइटन कंपनी की। आपके जब में जो कंपनी लिख देना भाई साहब, HRB, है ना, और जो मर्जी में आए वो लिख देना। हाँ, विथ अ वाइट डायल, मतलब उसका जो डायल था ना वो कौन से कलर का था, सफेद कलर का था, व्हाइट कलर का था, है ना। एंड स्टील चेन, मतलब उसका जो पट्टा था ना वो कौन सा था, स्टील चेन का था, कौन सा था, स्टील की चेन का था। टी एंड फ्रेंडशिप आर प्रॉमिस टू द पर्सन हु हैज फाउंड इट एंड विल रिटर्न इट टू मी। देखो इस लाइन का शानदार मतलब बताता हूँ, देखो, है ना, जिसको भी वो घड़ी मिलेगी ना, हम दोनों, मतलब जिसको भी घड़ी मिलेगी ना भाई साहब, मैं उससे दोस्ती कर लूंगा, चाय वाय पानी नाश्ता वगैरह कराऊंगा भाई साहब, मजा आ जाएगी मेरे को, मेरी घड़ी वापस मेरे को मिल जाएगी। देखो, टी एंड फ्रेंडशिप, मैं उससे दोस्ती कर लूंगा, मैं इस चीज का वादा करता हूँ, प्रॉमिस टू दी पर्सन, मैं उस व्यक्ति से वादा करता हूँ कि भाई साहब जो मेरी हु हैज फाउंड इट एंड विल रिटर्न इट टू मी, मतलब मेरी खोई भी चीज को मुझे वापस दे देगा ना, मैं उन सभी से वादा करता हूँ, उस बंदे से वादा करता हूँ कि अपन चाय नाश्ता वगैरह करेंगे। भाई साहब ये बात समझ में आ गई क्या? देखो अगर घड़ी गुम जाती तो इस तरीके का मैटर लिख सकते हो क्या? एक चीज बताओ, बना के लिख सकते हो क्या? हाँ या ना में जवाब दे देना कि हाँ सर लिख सकते हैं ना। सर यहाँ लोग बकवास कर रहे हैं, भाई साहब करने दो, देखो, है ना। सर एक गाना हो जाए बच्चों के लिए। अरे मेरे रसगुल्ले, पेपर है 2 दिन बाद, गाने की बात कर रहा है? चलो, चलो आजा दापुड़ी, आजा अटी आजा। हाँ, बात कर लेते हैं भाई साहब, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या, अच्छा एक चीज नोटिस करिएगा बेटा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कॉमन जो भी है आपका, है ना, कोटा हो जाए XYZ, तुम्हारे जब में जो लिखना, सब कैपिटल आएंगे, क्या आएंगे, कैपिटल आएंगे, ये बात अच्छे से दिमाग में घुमा लेना, है ना। चलो छोरा, बोले मत। हाँ चलो, बात करते हैं भाई साहब, जिस चीज के बारे में बात कर रहे थे हम, उस चीज के बारे में आपको बात बतला देता हूँ, है ना। देखो, यू आर गोविंद या चारू, मतलब अपने आप को या तो गोविंद मान लेना या चारू मान लेना, छोरी हो तो चारू मान जो, छोरो हो तो गोविंद, वरना कोई कोई लड़का हो के भाई साहब छोरी बनू मैं तो चारू लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। चलो, हाँ, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, मतलब कि आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा में पढ़ते हो या पढ़ती हो, है ना। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप, मतलब कि आपका स्कूल है जो वो एक रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है ना, इन योर लोकेलिटी, मतलब आपके एरिया में। ड्राफ्ट नोटिस, बस नोटिस देखते खोपड़ी बात चालू हो जानी चाहिए। अब चलो अपन बात करते हैं क्या हो क्या, देखते हैं, है ना, क्या क्या लाइन हम इसमें घुसा सकते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, है ना। देखो, ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, मतलब कि इसमें केवल और केवल, है ना, लाइनें वही वाली रखना, इसमें केवल और केवल क्लास 12 को संबोधित किया जा रहा है, किसको किया जा रहा है, क्लास 12 को। देखो उस चीज से और इस चीज में अंतर समझना, जैसे यहाँ बात करी थी। हाँ देखो यहाँ क्या लिखा था, ऑल दी स्टूडेंट, अब क्लास 12 कर देना, है ना, बात समझ में आ जाएगी क्या, क्लास 12, वरना अपन छोटे छोटे बच्चों से थोड़ी ब्लड ले सकते हैं यार बेटा, नहीं ले सकते ना, ओनली किसको, क्लास 12 को, तो क्या कर देंगे, ऑल दी स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। चलो आ जाओ, हाँ देखते हैं, ऑल दी स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 आर हियर बाय इन्फॉर्म डेट ऑफ ब्लड डोनेशन कैंप इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन जुलाई, मैंने आपको तारीख बताई थी ना, कौन सी तारीख, जैसे 20, इसने लिख दिया 20, हाँ, इंस्टेंट एट द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोटा, मतलब कि जो अपना स्कूल इसमें भागीदारी बन रहा है। और दूसरा बात करें तो भाई साहब कहने कहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मतलब कि बात करें जो जिला स्तर का अस्पताल है ना कोटा का, वो भी हमें क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है, या उसके द्वारा इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है, ये बात होगी। द इवेंट इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय द लोयंस क्लब कोटा, मतलब कि इसमें जो मुख्य रूप से भागीदारी रहेगी, जैसे तुमने देखा होगा ना, ब्लड निकालने के लिए जो एक वेन वगैरह आती है, या फिर कहीं की टीम आती है, आप रोटरी क्लब कर सकते हो, कोई सा भी क्लब लिख सकते हो आप, है ना, जो आपको याद आ जाए, ठीक है। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, मतलब कि लास्ट वाली लाइन आ गई, स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू डोनेट ब्लड एट द कैंप, आप सभी स्टूडेंट, आप सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है, या आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आपको कहीं ना कहीं बात करें तो भाई साहब ब्लड डोनेट कैंप जो है उसमें अपना ब्लड देना है ना। बात आई समझ में? अब जो भी तुम्हारा नाम हो, अब भाई साहब तुम्हारी पोस्ट क्या है, प्रेसिडेंट की, और क्या हो कहाँ के, द स्टूडेंट यूनियन,
है ना, ये बात आप कर सकते हो। चलो एक और बता देता हूँ मैं, एक और है मेडिकल चेकअप का। चलो एक चीज बताओ मेरे को, थंब भेजो, मेडिकल चेकअप का बताना है या नहीं बताना है ना, फटाफट से बताओ। 512 लाइव, क्या बात है भाई साहब। थंब भेज दो फटाफट से अगर लेना हो मेडिकल चेकअप का, है ना। चाहतों का मजा आ जाए। हाँ, हीरा बेटा मस्ती नहीं है ना, भाई साहब खूब चल रहा है अभी हीरा। चलो, हाँ हाँ, योर स्कूल हैज डिसाइडेड टू अरेंज अ मेडिकल चेकअप फॉर द स्टूडेंट्स, है ना। बात करते हैं तो भाई साहब मेडिकल कैंप का आयोजन होने जा रहा है आपके यहाँ पे, है ना, चेकअप का, ठीक है। बात करते हैं इस पे, ड्राफ्ट नोटिस, एक नोटिस लिखना है आपको, है ना। देखो, ड्राफ्ट नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट द सेम, है ना। अब बात कर लेते हैं भाई साहब, अपन को तो यहाँ से बीच बीच का मैटर मतलब है, क्योंकि वो बातें तो आप उसमें कर दोगे सेम टू सेम, है ना। बीच में ये वाली लाइनें लिख देना, मजा आ जाएगा भाई साहब। सोने पे सुहागा बोलते हैं ना, वो बात हो जाएगी ना। हाँ, चलो आ जाओ। देखो, बात करते हैं इसमें क्या है। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म डेट द स्कूल हैज डिसाइडेड, मतलब कि आपका जो स्कूल है उसने एक बात तय की है, क्या तय की है, टू अरेंज अ मेडिकल चेकअप, मतलब कि सभी जो छात्र अरेंज मेडिकल चेकअप फॉर द स्टूडेंट्स, मतलब कि जो भी छात्र है ना उन सभी के लिए एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है ना। अ मेडिकल टीम इज कमिंग टू स्कूल एट 10 AM ऑन 15 सितंबर फॉर दिस पर्पज, मतलब की बात करें तो जो मेडिकल टीम है ना वो आने वाली है, कब आने वाली है भाई साहब, 10 बजे आने वाली है, कितनी तारीख को, 15 सितंबर को आने वाली है ना। द स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट फॉर द चेकअप एट द अपॉइंटेड टाइम, मतलब की बात करते हैं कि भाई साहब जो आपको वक्त मिला है, जो टाइम मिला है, सभी स्टूडेंट से भाई साहब हमारी गुजारिश है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है, ऐसा कह सकते हैं कि वो टाइम पर, समय पर आ जाए। भाई क्या दिक्कत है यार, मतलब कुछ भी मन से, देखो ऐसा नहीं कि रटा रटा या पैटर्न है ना, या ये लिख के आना, कुछ भी। भाई मेडिकल चेकअप में क्या होगा भाई साहब, आपकी हेल्थ देखी जाएगी नॉर्मली, इन चीजों पे ध्यान दिया जाएगा, है ना। ठीक है, चलें आगे, चलो चलते हैं बाबू। हाँ, चलो सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं मेरे रसगुल्लो, है ना। अब एक चीज बताओ, आप मेरे को कमेंट करो कि अब लेटर देखना है या पोएम देखनी है, फटाफट से बताओ मेरे को जल्दी से, है ना, लेटर या पोएम, कमेंट कर दो फटाफट से। क्या कमेंट आ रहा है सबसे ज्यादा, पोएम 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 पोएम, लेटर पोएम, लेटर पोएम, लेटर पोएम। ओ भाई साहब मैं कंफ्यूज हो गया, लेटर लिखूं कि पोएम लिखूं, लेटर की पोएम। चलो लेटर बता देते हैं मेरे रसगुल्लो, क्योंकि पोएम फ्रेंकली टाइप से मैंने बने ये कुछ मजे से, है ना, तो आपका काम हो जाएगा। देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं ऑफिशियल लेटर, उसका जो प्रारूप होता है। देखो मेरे दोस्त, कुछ लाइनें जो, देखो पढ़ा आपने सब होगा, खूब तैयारी कर ली इंग्लिश की, तो भी कुछ नहीं हो रहा भाई साहब। देखो ये लाइनें जो ऐसी की ऐसी लिख के आओगे भाई साहब, मजा आ जाने वाला है ना। चलो अब मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो ऊपर की दो लाइनों में आपका एड्रेस आ जाता है। जैसे बात करते हैं 23 न्यू स्ट्रीट, बजाज नगर, जयपुर। आपका कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 24 हनुमान गली, चौमेला वगैरह करके ऐसा कुछ कर सकते हो, है ना। कहाँ पे पड़ता है भाई साहब, ये आपका राजस्थान पड़ता है, कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। इतनी बात लिख दोगे क्या। फिर क्या आएगी, तारीख। अब तारीख कैसे लिखनी है मेरे दोस्त, है ना, तारीख को लेके बहुत सारों के मन में सवाल होता है, सर कैसे लिखे, है ना। सारे एक एक डाउट में क्लियर कर देता हूँ। वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग, है ना। चलो, हाँ, ये तारीख बिल्कुल सही लिखी हुई है। जैसे आप ऐसे लिख सकते हो 24 MARCH, है ना। अब आगे वाला पहली बात तो कैपिटल आएगा, इस चीज का ध्यान रख लेना, मतलब कि ऐसा छोटा नहीं लिखना है, ठीक है। एम हो गया, मार्च। अब क्या करना है भाई साहब, 2024 ऐसे कर दो। यूं नहीं कि भाई साहब गंगूबाई की तरह ये वाला करने लग जाओ, ये हो गया, ये ले भैया, ये ले, ये ले, ऐसा नहीं करके आना है ना। ठीक है बाबू, समझ में आएगी मेरे हीरा बेटे। हाँ, ये हुई ना बात। चलो, हाँ मेरे दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्या होगा, ठीक है। अब बात करते हैं द, किसको आप लिख रहे हो, किस चीज को लिख रहे हो, कहीं ना कहीं ऑफिशियल को लिख रहे हो। भाई मेरी बात सुनो कि अगर बात करें ऑफिशियल लेटर है,
तो किसी ऑफिसर्स को ही लिखोगे ना, जैसे द कलेक्टर हो गया, द चीफ मिनिस्टर हो गया। आप किसको लिखना चाह रहे हो वो चीज इसमें आ जाएगी, फिर उनकी पोस्ट आ जाएगी जहां पर वो बैठते हैं, है ना। बात करते हैं जैसे द कलेक्टर, कलेक्टर ऑफिस जयपुर राजस्थान। इतनी बात समझ में आई क्या? आराम से सुनना। यहाँ पे उस बंदे के पोस्ट का नाम आ जाता है द कलेक्टर। कहाँ पर है? बात कलेक्टर, कलेक्टर ऑफिस जयपुर राजस्थान। कलेक्टर ऑफिस कह सकते हो या मिनी सचिवालय भी आप कह सकते हो, है ना। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं मेरे रसगुल्ले। अब डियर सर, अब अपन एक कंप्लेन लिख रहे हैं, कंप्लेन किस चीज की वो भी बता दूंगा, पर अपन एक कंप्लेन लिख रहे हैं भाई साहब, उस चीज को ध्यान में रखना। देखो बात करते हैं, अब आपको जो प्रश्न दिया होगा ना, उसमें आपकी जो कंप्लेन है ना वो दर्शाई गई होगी भाई साहब। देखो देखो आपकी जो कंप्लेन होगी ना भाई साहब, कहीं ना कहीं बात करो तो उसमें लिखी होगी, काय में लिखी होगी? आपके टाइटल में लिखी होगी। काय में लिखी होगी मेरे रसगुल्लो? टाइटल में आपको दे रखी होगी शानदार तरीके से, है ना, कि भाई साहब जैसे कि लाउड स्पीकर को लेकर प्रॉब्लम है या किस चीज को लेकर प्रॉब्लम है, तो वो आपको लिखनी है। देखो अब करना क्या है मेरे रसगुल्लो, अच्छे से सुनना। ये आपका एड्रेस हो गया, इतनी बात समझ में आई। फिर आप कहाँ के हो? राजस्थान। एड्रेस पूरा आ गया अपना। ठीक है, कितनी तारीख को लिख रहे हो? 6 अप्रैल 2023 फॉर एग्जाम्पल के लिए। किसको लिख रहे हो? द कलेक्टर को लिख रहे हैं। ठीक है भाई साहब, कलेक्टर लिख दिया। कहाँ बैठते हैं? कलेक्टर ऑफिस जयपुर राजस्थान, है ना। जो भी आप चाहो वो यहाँ पर अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। फॉर्मेट ये का ये ही रहेगा ऑफिशियल लेटर का। खोपड़ी में बिठा लेना भाई साहब, आपके गुरुजी ने कुछ भी पढ़ा रखा हो, अगर इस पेज पे आए हो तो इस फॉर्मेट को यूज कर लेना, शानदार मजा आ जाएगा भाई साहब, है ना। इतना विश्वास रखना, कोशिश पूरी है। ठीक है, चलो अब ये यहाँ तक हो गया। अब डियर सर लिख दिया। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उसने आपको क्वेश्चन में दे ही रखा होगा 100% कि किस चीज को लेकर आपको लेटर लिखना है। भाई ये तो गली की आलिया भट्ट भी जान लेगी, सोनू मोनू टोनू भी जान लेता है ना। तो आप तो फिर भाई साहब बड़े वाले हो। ठीक है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद दो बिंदी लगानी, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, क्या है? अब कंप्लेन अगेंस्ट, मतलब किस चीज को लेकर कर रहे हो आप? नाइबरहुड, मतलब आपने पड़ोसी को लेकर कर रहे हो, लाउड स्पीकर को लेकर कर रहे हो, किस चीज को लेकर कर रहे हो? अपन आज ये मान लेते हैं लाउड स्पीकर को लेकर अपन कंप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आ जाओ। हाँ, क्या लिखेंगे अपन? देखो, विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से डेट आई एम रेजिडेंट ऑफ, मतलब कि पहले तो उनसे बात करनी है भाई साहब, जैसे अपन लिखते हैं ना हिंदी में, महोदय सविनय नम्र निवेदन है कि, बस वही लाइन है ये, और कुछ भी नहीं है। विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से डेट आई एम रेजिडेंट ऑफ, मतलब कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहां की समस्या को मैं इंगित कर रहा हूँ। जैसे आई एम रेजिडेंट ऑफ गायत्री मंदिर रोड चौमेला, ये कर सकते हैं अपन, है ना। बात कर सकते हैं भाई साहब, कोई भी एरिया तुम लोकेलिटी आप कर सकते हो। अब ये बीच का पोर्शन है, इसमें सर क्या आएगा? हाँ, फिर उसको देखना, मैं बताता जाता हूँ, है ना। हाँ, आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस टू अ बर्निंग प्रॉब्लम इन अवर लोकेलिटी, मतलब कि कुल मिला के देखो, आप किसी को समस्या लिख रहे हो, भाई मेरी बात सुनो, आपकी बोर्ड परीक्षा आ रही है, बोर्ड परीक्षा आ रही है, तो भाई साहब लाउड स्पीकर सबसे बड़ी समस्या है आपके लिए। भाई वो बज रहा है तो सर मैं अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहा हूँ, पहले तो मेरा पढ़ने में मन लगता नहीं, जैसे तैसे पढ़ने बैठता हूँ भाई साहब, वहाँ डीजे बजते हैं, कुछ भी बज रहा है भाई साहब, है मनीषा की यही पहचान, गला में चुन्नी डाल डाके, तो भाई साहब ऐसे गाने मेरे को बड़े वो करवा रहे हैं, सता देते हैं मेरे को, फिर मैं नाचने लग जाता हूँ भाई साहब, है ना। तो मैं सर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस टू बर्निंग प्रॉब्लम, मतलब कि मेरे सामने जो समक्ष मेरे जो समस्या है, प्रॉब्लम है इन ओवर लोकेलिटी, मतलब हमारे क्षेत्र की, हमारे एरिया की, हमारे गली मोहल्ले की जो प्रॉब्लम है वो बता दी आपको। हाँ, द इशू इज डेट, जो भी इशू है आपको वो लिख सकते हो, लाउड स्पीकर वगैरह जो भी एक्स वाई जेड आपके उस फॉर्मेट में दिया होगा। देखो मैं ऐसा फॉर्मेट बता रहा हूँ जो सभी लेटर में काम करेगा। बात आ रही है ना समझ में? हाँ, आ रही है ना? आ रही है ना? चलो बात करते हैं आगे की तरफ। इस चीज को एक चीज देख लो आप, मेरे साथ भी यही होता है। चलो आगे आ जाओ, है ना। देखो अब मेरी बात सुनो, कि बात कर लेते हैं अपन यहाँ तक, द इशू इज डेट। अब इसमें आप आपके दिल की बात लिख सकते हो। सर दिल की बात तो मेरे को आती नहीं। बेटा जो लेटर आप गाइड में पढ़ रहे हो ना, बस दिल की बात याद रखनी है, कंप्लेंट लिखनी है आपको। सर इसमें लिख सकते हो कि प्रिपेयरिंग टू एग्जाम बोर्ड एजुकेशन, है ना। बात करते हैं समथिंग नेक्स्ट मंथ, इस तरीके की कुछ बातें इसमें इंक्लूड कर देना आपके अकॉर्डिंग। दो चार फॉर्मेट में आपको ओरिजिनल वाले है ना, वो आपको पीडीएफ में ऐड करके मैं दे दूंगा। ठीक है, अब इतना टाइम तो अपने पास है नहीं कि अपन एक एक समस्याओं को देखेंगे। भाई कोई कहते मेरे तो ये समस्या, कोई कहते मेरे तो ये समस्या। भाई लाउड स्पीकर सबसे बेस्ट है बोर्ड एग्जाम के दौरान, है ना। प्रिपेयरिंग नहीं हो पा रही हमारी एग्जाम के, है ना, नेक्स्ट मंथ एग्जाम है मेरा, इस तरीके की बातें आप लिख सकते हो। फिर लास्ट लाइन आप अच्छे से देख लो कि
ये मैटर हो गया, 2-3 लाइनें लिखनी है इसमें, इतनी बात तो सबके कंप्लीट समझ में आ जानी चाहिए, बड़े प्यार से समझाया ना रसगुल्लो, है ना। और देखो इसमें कोई वो खोखा खोखी खींचने की जरूरत नहीं है, वो नोटिस में खींचना है आपको, है ना। चलो लास्ट लाइन अपन देख लेते हैं। हाँ, therefore I would request you to look into the matter as soon as possible। मतलब कि कुल मिला के हिंदी में बता देता हूँ बेटा, हिंदी में देख लो। इस बात का मतलब ये है कि मुझे आशा है कि आप इस मुद्दे को या इस विवाद को, इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को जल्द से जल्द क्या करवा दोगे, समाधान करवा दोगे, सोल्व करवा दोगे। इससे इजी तो क्या ही बताऊं मेरे रसगुल्ले हैं। फिर अपन भाई कलेक्टर को थैंक यू तो लिखना ही पड़े ना। हाँ लिख देगा, थैंक यू विथ रिगार्ड्स योर फैथफुली, जो भी तुम्हारा नाम है एम के वर्मा, है ना, या फिर जो भी एक्स वाई जेड आपको नाम क्या है भाई साहब, उसके साइन करके आपका नाम लिख सकते हो, है ना। बात आ रही है ना समझ में, ये बात में कोई दिक्कत है क्या? थैंक यू, है ना, विथ रिगार्ड्स योर फैथफुली, भाई नाम लिख दो, क्या दिक्कत है? चलो चले आगे। ये बताओ कि इसके बीच का अगर मेटर आपको मिल जाए, मेटर में आपको 4-5 लेटर मेरे हिसाब से बेस्ट बेस्ट सेंड करूंगा, बीच बीच का अगर लेटर मिल गया तो ये लाइन तो आप रख सकते हो ना, मतलब बेस्ट अपने तरीके से कवर कर सकते हो ना यार बेटा। देखो कुछ भी आ जाए भाई, फॉर्मेट हमारा पूरा का पूरा बेट रहा है तो ये मान लो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे भाई साहब। नहीं काट सकता वो, काटेगा तो हल्का फुल्का काट लेगा, पर अगर ये भी शानदार आपने कर लिया, इतनी सी मेहनत तो यार अब आपको करनी है ना। देखो मैं आपको है ना निवाला भाई साहब, मतलब खाना रख दिया आपके सामने, अब भाई साहब खाना तो आप ही पड़ेगा ना यार, हे मेरे रसगुल्ले खाना तो पड़ेगा ना। चलो अगले बात करें, अगला पे बात करें भाई साहब है, एक लेटर ये टाइप भी आ सके। हाँ, फॉर्मेट ऑफ जॉब एप्लीकेशन एंड रेज्यूम, मतलब कि इसमें आपको रेज्यूम वगैरह लगाना होता है, पूरा पूरा तरीका बता रहा हूँ। और मेरा दिल यही कहता है भाई साहब कि 90% चांस है, कितने परसेंट बेटा, 90%, भाई साहब 100% नहीं कह रहा हूँ मैं, 90% चांस है कि ये छपेगा, ये छपेगा, कहाँ गया, हाँ 90% चांस है भाई साहब कि ये छपेगा, ये छपेगा। 10% उसके मान लो, टोटल तो 4 है, दो में से एक तो आना ही आना है। 100% लिख के ले ले बेटा मेरे से, है। चल आ जाओ, बात कर लेते हैं इसके बारे में। चलो क्या करना है, हाँ ये देखो, सबसे पहले तो अपना एड्रेस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जैसे कि अपन लिख सकते हैं 23 सुभाष नगर या बालाजी चौक, अपन कर देते हैं भाई साहब बालाजी चौक, है ना। बात करते हैं बापू नगर, जहां भी तुम्हारा एड्रेस हो, जैसे अपन लिख देते हैं चौमेला हो गया, राजस्थान हो गया, इस तरीके से अपना एड्रेस आ जाएगा यार। अब तो कितनी बार समझा इसको, है ना। बापू नगर जयपुर, जयपुर का पिन कोड लिख दिया। फिर आपको डेट लिखनी है, डेट लिखने का तरीका आपको आ जाना चाहिए बेटा अब तो, है ना। नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई साहब, क्लास खत्म होने के बाद वापस घुमा लेना, वापस मैं वापस बोलने लग जाऊंगा। चलो अब बात कर रहे हैं किसको दे रहे हैं अपन, पोस्ट का नाम। भाई बात तो बट करते हैं किसको लिख रहे हैं, द मैनेजर, किसको लिख रहे हैं, कोई मैनेजर है उसको अपन लिख रहे हैं, है ना। भाई क्वेश्चन जो आएगा उसके अकॉर्डिंग चलना है थोड़ा थोड़ा, है ना। ऐसा नहीं कि सर ने जो बता दिया बस हूबहू छापे। द मैनेजर, हाँ, ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन, ठीक है भाई साहब, टाटा मोटर्स, ये उसका पूरा एड्रेस हो जाएगा। हाँ 123 रिको इंडस्ट्रियल एरिया। देखो रिको जो होता है ना अपने राजस्थान में, राजस्थान इंडस्ट्रियल एरिया होता है कॉर्पोरेशन लेकर, ठीक है, जयपुर राजस्थान। ये तुम मन से कर सकते हो, अगर पेपर में दे रखा है तो ठीक, नहीं तो भाई साहब तुम मन से कर सकते हो, इतना लोड लेने की करते जरूरत नहीं। अंग्रेजी अगर दिमाग लगा के करके आओगे तो भरपूर नंबर लेके जाओगे भाई साहब, है ना। चलो अब क्या करना है भाई साहब, एक लाइन छोड़ देना, ठीक है। अब आपको लिखना है डियर सर, क्या लिखना है, डियर सर, ठीक है। मतलब कि कुल मिला के बात ये है कि कोई कंपनी है, उसने एक वैकेंसी निकाली है, एक पोस्ट निकाली है जो खाली है ना। और आप पत्र लिख रहे हो, आप लेटर लिख रहे हो कि सर मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, मैं इस पोस्ट के लिए योग्य हूँ। अब इतनी साधारण भाषा में बता दिया, अब तो समझ में आ गया ना। अब आप पोस्ट के लिए लायक हो तो क्या करना है, देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में सेम टू सेम एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस चीज की भी पोस्ट है वहां पे भाई साहब, कुछ भी पोस्ट हो वो आपको कहीं ना कहीं भाई साहब उसमें दे रखा होगा, है ना। उस पोस्ट का क्या लिख देना, एज इट इज आपको क्या लिख देना है मेरे रसगुल्लो, नाम लिख देना ही। अब हूबहू वो लाइनें जो छपने वाली है ना। चले अब आगे बात करते हैं, उससे पहले 1 मिनट में जस्ट पानी पी लेता हूँ फटाफट से, है ना।
हे पार्थ रथ को पोएम की तरफ मोड़ो। बिल्कुल मोड़ रहे हैं बेटा, थोड़ा सा ये देख लो फॉर्मेट, है ना। चलो करें बात आगे, है ना। देखो बहुत सारों की यहाँ समस्या आ सकती है कि सर सब्जेक्ट नीचे लिखे या डियर सर। देखो सब्जेक्ट को ऊपर लिख सकते हो, डियर सर को नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये लिख रहे हो तो भी बात सही हो जाएगी, है ना। यूं नहीं होना है कि भाई साहब हमारे सर ने तो ऐसा बताया था, कैसा ही नहीं बताया था, जो बता रहा हूँ ना ऐसा बताया था, है ना। ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, चलो। अब एक पोस्ट खाली थी, उसके लिए आप एलिजिबल हो, और अब आपको लेटर लिखना, सेम टू सेम लाइनें याद कर लेना। अगर कोई पोस्ट से रिलेटेड आ गया ना बेटा, छाप देना, मजा आ जाएगा कसम से भाई साहब। चलो आ जाओ, बता देता हूँ मैं आपको। देखो, this is in response to your advertisement appeared in the Times of India। मतलब कि मैंने एक एडवर्टाइजमेंट, एक एड देखा है, किसमें? द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये एक पत्रिका का नाम होता है ना, समाचार पत्र। द टाइम्स ऑफ इंडिया डेट 23 जुलाई 2021। मतलब कि मैंने ये देखा है, कब देखा है? 23 जुलाई 2021 को देखा है। कब देखा है? 23 जुलाई 2021 को देखा है। फॉर द पोस्ट ऑफ, मतलब जो भी पोस्ट थी, जो भी आप यहाँ पर लिखो, वो कि वही सेम टू सेम यहाँ कॉपी करनी है और कुछ चेंज नहीं करना। इससे ज्यादा क्या चाहिए? पोस्ट ऑफ, जो भी तुम्हारे जब में वो लिख देना, द मैकेनिकल इंजीनियर, जो भी। भाई पोस्ट अलग अलग हो सकती है ना, ठीक है। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर दी सेम। और मैं इसमें कहीं ना कहीं भाई साहब अपनी, भाई साहब एक कहते हैं ना, मन में इच्छा है मेरी कि इस चीज के लिए मैं अप्लाई करने योग्य हूँ, है ना। आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड डिसाइड। चलो आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऐसे कर देता हूँ। आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड। मुझे इस क्षेत्र में काम करने का 2 साल का तजुर्बा है भाई साहब। एक्सपीरियंस है, क्या है? एक्सपीरियंस है। बिसाइड्स माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब कि जो मेरी एकेडमिक, मतलब मेरी आगे की जो स्तर है, शिक्षा का स्तर, वो भी बहुत शानदार है। जो मैं रेज्यूम में लगाऊं वही सही, है ना। बात करते हैं भाई साहब, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब कि मेरी बातचीत करने की स्किल्स भी बहुत शानदार है। जैसे मैं आपको बतला देता हूँ मेरे दोस्त, देखो अभी आप कंप्यूटर कैमरे में बैठो, मतलब मेरे सामने तो मोबाइल है भाई साहब। अब मोबाइल कैमरे के सामने भाई साहब मैं ऐसा देख के बोल रहा हूँ कि भाई साहब यहीं से सुदर्शन चक्र घुमा सकता हूँ, और आपको फील भी हो जाएगा भाई साहब, लग गया सर सुदर्शन चक्र, बिल्कुल लग गया, है ना। तो बस यही वाली बात है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्लेजिंग पर्सनैलिटी मेक मी सनटेबल कैंडिडेट फॉर दी जॉब। मतलब कि मैं इस जॉब के लिए पूरी तरीके से भाई साहब क्या हूँ? योग्य हूँ। क्या हूँ बेटा? योग्य हूँ। हाँ, इफ सिलेक्टेड आई अश्योर यू बेस्ट ऑफ माई सर्विस। मतलब कि मैं पूरी तरीके से इस चीज को एक अंदर से मन से कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे को इस जॉब के लिए रख लेते हैं तो आप बहुत, मैं आपको बहुत अच्छी सुविधा या सर्विस दे सकता हूँ, है ना। कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। आई हैव enclosed my resume for your personal and consideration। मतलब कि मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आई हैव enclosed my resume, मतलब कि मैं इसके साथ अपना जो रेज्यूम है उसको भी क्या कर रहा हूँ मेरे दोस्त, एक प्रति संलग्न कर रहा हूँ, ताकि आप उसको देख लो और आप बहुत अच्छे से मतलब हो जाओ टेंशन फ्री कि हाँ बंदा शानदार है भाई साहब, है ना। चलो इतनी बातें, देखो अगर कोई भी पोस्ट के लिए वैसे पिछली बार भी आया, उससे पिछली बार भी आया था। देखो बेटा 2 साल से तो ये का यही फॉर्मेट आ रहा है ना। बाकी आपके नसीब का ऐसे, लेकिन उसका नहीं कह सकते। देखो 2023 में आया था, 2024 में आया है। दिल तो ये कहता है गार्डन गार्डन करके कि 2025 में भी आना चाहिए। पोस्ट के लिए आ गया, और ये कि यही लाइनें आपने रट ली भाई साहब, क्या दुख है? इतना लिखोगे ना भाई साहब, वो ये नंबर दे देगा शानदार वाले। तो इसको अच्छे से एज इट इज याद कर लेना, खोपड़ी में सेट कर लेना। चलो एक बार मेरे को कमेंट बताओ तो, कमेंट क्या आ रहे हैं? एक तो कमेंट पे ध्यान जाएगा। आज बिल्कुल भाई साहब मैंने आपसे बात नहीं करी है ना। नीलेश भाई इतनी जल्दी भूल गया मैंने मगर से। चलो, उत्कर्ष वाली क्लास, आज क्लास की स्टोरी लगाऊंगा, कितने बजे जुड़ रहे हैं, कितने बच्चे जुड़ रहे हैं? अच्छा वेरी गुड। यार देखो मेहनत कर रहे हैं ना, तो बस इतना से करना है यार। सब्सक्राइब नहीं करा हो ना, तो आप सभी को भाई साहब अंग्रेजी के पेपर की कसम है एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। अंग्रेजी के पेपर की कसम है बेटा, याद रखना, पहला पेपर है ना। चलो आ जाओ, आ जाओ। हे सोना बाबू इधर आजा, आजा आजा मेरे मेरे बिल्ले। देखो यहाँ तक की बात होगी थी क्या? हाँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन पर्सन। बात करते हैं भाई साहब, अपन ये भी कह सकते हैं कि अगर आप चाहो तो मैं आपके साथ एक मीटिंग कर लूँ, एक मुलाकात हो जाए, तो मैं आपको शायद थोड़ा अच्छे से बता पाऊंगा। आज अपन ले सकते हैं इंटरव्यू ले सकते हैं इस चीज को, है ना। ये लिख सकते हो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन पर्सन। ठीक है, बात करते हैं थैंक यू विथ रिगार्ड यू आर फेथफुल्ली। और जो भी आपके सिग्नेचर कर देना, और नाम लिख देना कुमार आकाश, या तुम्हारे जमे जो चंपा रानी, हिमांशी, दीपिका, जो भी तुम्हारे जमे है, सूरदास,
तुलसीदास, कुछ भी लिख देना। चलो चलते हैं आगे। ये लेटर की बात मैंने आपको बता दी है। उम्मीद है भाई साहब इजी फॉर्मेट था, शानदार समझ में आया होगा। ये लाइनें वो लाया हूँ मैं आपके लिए। देखो आप भाई साहब सात समुद्र जगह जगह चार धाम भी भटक के आ जाओगे ना, तो भी भाई साहब आपको अलग अलग आप चैनल पे गए तो भाई साहब लाइनें अलग अलग देखने को मिलेगी। मैं तो इतना कह रहा हूँ कि अगर इस टाइप के लेटर आए, ये लाइनें चेप दी ना, कुछ चेंज नहीं करना, कुछ कुछ चेंज करना है, मजा आ जाएगा। अब रेज्यूम कैसे लिखते हैं बेटा, रेज्यूम सबसे ज्यादा आपको आपकी वो बताता है कि भाई साहब आपने कैसा लिखा है ना। चलो उस चीज को मैं बतला देता हूँ, ठीक है। और AW परिवार आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आभार कि आपने 10K का परिवार कर दिया है ना। और आपका पूरा पूरा सपोर्ट मिला। आज पहली बार यार 500 जनों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ, सबसे बड़ी गर्व की बात है मेरे लिए, है ना। चलो हाँ, रेज्यूम। रेज्यूम की बात करते हैं भाई साहब, पहले तो स्पेलिंग याद करना, RESUME, है ना, ये याद रख लेना। देखो अब मैं आपको बतला देता हूँ भाई साहब, आपका जो भी नाम हो, है ना, अपन ने भाई साहब ऐसा कैसा कहीं दे रखा था फॉर्मेट, तो उठा लिया है आपको समझाने के लिए। सबसे पहले इसमें नाम आता है ना, फादर नेम आता है, सेक्स मतलब आपका जो भी लिंग है वो आ जाएगा, नेशनलिटी मतलब आपकी भाई साहब जो राष्ट्रीयता है वो आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ DOB मतलब जिसको आप बोलते हो जन्म तारीख या जन्म तिथि, है ना, हिंदी में जन्म तारीख या जन्म तिथि ही बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं मैरिटल स्टेटस, बात करते हैं भाई साहब आपकी जो वैवाहिक स्थिति, कितने कुंवारा हूं मैं तो भाई साहब, है ना। चलो परमानेंट एड्रेस, भाई परमानेंट एड्रेस तो जरूरी है ना, भाई आपको जॉब पे रख लिया तो कहाँ ये ढूंढने बाद में, चेक वेक देने, है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसे दर्शानी है उस चीज को मैं आपको दर्शा देता हूँ, है ना, बड़े प्यार से, ठीक है। अब देखो इन्होंने फॉर एग्जाम्पल के लिए ये आपके दे रखा है ऐसा कैसा, है ना, उसमें से निकला है नाम रेहाना खानम। बात करते हैं फादर्स नेम मोहम्मद अतीक खान, है ना। तुम्हारे पापा मम्मी का नाम याद हो ना, बस उसको लिख देना, बात खत्म, है ना। उसमें ये रेज्यूम वगैरह का नाम नहीं देगा, जो तुम्हारा नाम है वो लिख देना, ठीक है। बात करते हैं सेक्स, भाई साहब नाम से लग रहा है रेहाना खानम, है ना। सेक्स क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, बंद कर लो उसको। बात कर लेते हैं। अब ऐसा मत कर देना भाई साहब, यहाँ पे तो लिख दिया आपने सुहाना, क्या नाम लिख दिया, सुहाना, और भाई साहब सेक्स में क्या लिख दिया, मेल। ओ भाई साहब सुहाना वाली सुहाना नहीं हो जाए, गड़बड़ मत कर देना, है ना। मन से लिखना है तो कुछ अच्छे से लिखना, ठीक है। चलो बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ, लगना चाहिए जॉब के लायक हो, ऐसा नहीं कि भाई साहब डेट ऑफ बर्थ ये लिख दिया आपने, हाँ 12 अक्टूबर, है ना, 2020, भाई 4 साल के ही हो रहा है अभी, अभी चलना तो सीख ले पहले, है ना। तो थोड़ा सोच समझ के लिखना, क्वालिफिकेशन एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपन, है ना। चलो मैरिटल स्टेटस, कुंवारा हूँ भाई साहब, अनमेरिड हूँ, क्या हूँ, अनमेरिड हूँ, है ना, ये बात आगे होगी समझ में। परमानेंट एड्रेस अपन कह सकते हैं भाई साहब 125 विज्ञान नगर कोटा, तुम तुम्हारे जमे जो तुम्हारा एड्रेस लिख देना, है ना। जैसे मेरे एड्रेस लिखता हूँ मैं आपको, देखो मैं बता देता हूँ मेरा एड्रेस, 24 नहीं 52 है, हाँ 52, हाँ सॉरी 52 माल गोदाम रोड चौमेला, क्या है, माल गोदाम रोड चौमेला, है ना, वो कर सकते हैं आप। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या आता है, इस चीज को बड़े अच्छे से प्यार से देख लेना बाबू, ये आपके अच्छे मार्क्स दिला जाएगी अगर ये फॉर्मेट आ गया तो। और ये CC वाला, है ना, CC वाला फॉर्मेट बार बार आ रहा है, याद रख लेना, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ CV वाला फॉर्मेट है ना, बार बार आ रहा है आपके। तनु नीतीश लोंडियाबादी मत कर, अरे भाई साहब सर ये कमेंट को डिलीट करो ना, जो भी गलत कमेंट कर रहा है भाई साहब इनको टाइम आउट दे दो। देखो हाँ एग्जामिनेशन मतलब आपने कौन कौन सी परीक्षाएं दी उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब होता है 10th, क्या होता है बाबू, 10th होता है। सीनियर सेकेंडरी, हाँ 12th, 12th, है ना। तो देखो सेकेंडरी होगी, सीनियर सेकेंडरी होगी, वहाँ 10 12 में लिखना है, थोड़ी दिखाना भाई साहब कि हमें इंग्लिश आती है ना, आती मुझे भी नहीं है फिर भी मैं दिखा रहा हूँ कि नहीं दिखा रहा हूँ, बस ऐसे ही आपको भी दिखानी है ना, क्योंकि अपन आर्ट्स वाले हैं भाई साहब, है ना, सब्जेक्ट भी हमारा आर्ट्स है, हमारा हिस्ट्री भी आर्ट्स है भाई साहब, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए रखना थोड़ा सा, है ना। सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी। अब देखो, अब मेरी बात सुनो कि भाई साहब आप एक टेक्निकल इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, है ना, जैसे मान लो भाई साहब आप कोई मान लिया भाई साहब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो आपके लिए क्वालिफिकेशन करने में बीटेक तो होनी ही चाहिए ना, है ना। पता पड़े भाई साहब तुम्हारी क्वालिफिकेशन तो BA, नितिन जयराम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनवा, तो दिक्कत वही जाएगा बाबू था के कहीं वही जाएगा, दिक्कत वही जाएगा कि यो BA को आदमी कहीं कंप्यूटर से लड़ेगा, है नहीं। इस तरीके की सिचुएशन कभी आपके समक्ष आ सकती है रसगुल्लो, है ना। तो देखो बात करते हैं भाई साहब बीटेक CS आपने कर रखा है। चलो अब बात कर लेते हैं कहाँ से करा सर, हमें बताइए, हम कभी चेक कर ले तो, और क्या क्या ऐसा आपका रिजल्ट रहा था वो भी देख लेते हैं। तो BSER मतलब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों हमने यहाँ से करी है। और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी, पिलानी कहाँ पड़ता है भाई साहब, पिलानी आपके पड़ता है जयपुर, हाँ सॉरी झुंझुनू में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, झुंझुनू में पड़ता है, ठीक है मेरे रसगुल्लो, है ना। तो भाई साहब ये अपन लिख सकते हैं पिलानी कहाँ पे आपका, झुंझुनू में, है ना।
बताना नहीं है ज्यादा। ठीक है, यहाँ से हमने प्राप्त करी थी। देखो 2000, अब कब करी थी अपन ने, ये देखो बताते हैं भाई साहब। देखो आपका जन्म कब हुआ था, इसके अकॉर्डिंग अपन सोच के बता देते हैं ना। देखो आपका जन्म हुआ था भाई साहब 1994 में। कब हुआ था? 1994। अब कम से कम अपन 20 साल तो प्लस मानते हैं भाई, जन्म से 20 साल प्लस तो मानते हैं, है ना। या फिर अपन देखो सबसे पहले 10वीं की बात करें ना, तो 10वीं अपन 2010 मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के। ठीक है, अब भाई साहब 12वीं, 12वीं 2 साल बाद ही तो हुई, 2012 मान लेते हैं। क्या मान लेते? 2012 मान लेते हैं अपन, ठीक है ना। ठीक है, 12 14 जो भी तुम करना चाहो यहाँ पे कर लेना, इतना लोड नहीं लेना है, अपने हिसाब से जोड़ लेना, है ना। भाई साहब गणित मेरी कमजोर है, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ ना, इसको अच्छे से पढ़ो आप तो। ठीक है, बात करते हैं परसेंटेज। अब भाई साहब लंबी लंबी फेंकना, 92 94 96, तभी तो जॉब मिलेगी, ऐसे कौन जॉब दे देगा आपको, है ना। चलो अब बात करते हैं, मेरा एमबीए भी चल रहा है। क्या चल रहा है भाई साहब? मेरा एमबीए भी चल रहा है, एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर से चल रहा है, जो अभी रनिंग में है। रनिंग में लिख सकते हो आप, है ना। ठीक है। हाँ, रेफरेंस, रेफरेंस क्यों लिखा जाता है भाई? ये मैंने रेज्यूम दिया, अगर आपको मेरा काम देखना है या मेरे से संबंधित कोई गवाह, आपको सबूत चाहिए, तो आप रेफरेंस मिस्टर एन के लोहार प्रोफेसर है जो बिट्स पिलानी में, आप उनसे बात कर सकते हैं कि भाई साहब मैं होना टॉपम टॉप रसगुल्ला था, है ना। किनका? उन सर का। कौन सा सर का? मिस्टर एन के लोहार सर का। ठीक है, ये दोनों तरह के मैंने आपको लेटर बता दिए। अब मैं आपसे एक ही चीज चाहता हूँ भाई साहब, पोएम बताऊं उससे पहले, है ना, एक बार मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दो, ताकि मैं पानी भी पी लूं और मुझे शांति मिले थोड़ी सी, 1 मिनट के लिए, है ना। कहाँ लग गया? ये लो, आगे समझ में आ गया। पानी लाया। बंद माइक, बंद ही है ना। चलो अब बात करते हैं पोएम की। पोएम के बारे में बात करते हैं तो मेरे दोस्त, मैं ना पोएम के बारे में आज केवल आपको ये याद करवा देता हूँ कि कौन सी पोएम और उसके राइटर का नाम क्या है। बाकी अच्छे से कल मैं आपको, है ना, कल करवा दूंगा। कल अच्छी बड़ी वाली क्लास लाएंगे अपन, ताकि उसमें भाई साहब आपके पोएम की फिक्स लाइनें बता दूंगा कि बेटा ये लाइनें लिखे ना, तेरा काम बन जाएगा, स्वाहा, बस ये वाला काम कर देंगे। अब आज क्या करना है, अपन को जो लेसन है उसका नाम देखना है और उसके राइटर का नाम। अब वो ऐसा करवाना है कि आपको याद हो जाए, बस इस तरीके से करवाऊंगा, इसलिए मैं टाइम चाहता हूँ आपसे। तो करते हैं, आओ स्टार्ट भाई साहब, आ जाओ। धुआं धुआं, है ना। परीक्षा की खोपड़ी में छेद करके आए यार, आज ज्योग्राफी वाला भाई साहब मजा आ गया। मैप बताया वो का वही आया था। चलो उसके लिए लाइव क्लास लगाऊं मैं अलग से, है ना। दिल गार्डन गार्डन हो रखा है मेरा करते। चलो अब देखो, ये बात है ना, आपको समझ में नहीं आएगी, आपको सुननी है थोड़ी सी। देखो मैं आपको बतला देता हूँ, है ना। मैं आपको बतला देता हूँ भाई साहब, केवल आपको उस बात को कुछ नहीं करना है, सुनना है ना। आप सोचोगे कि सर ये समझ में भी नहीं आ रहा, क्या तो लिखा हुआ है क्या नहीं। बेटा बस आप तो समझो, बात होता हूँ मैं बता रहा हूँ। हाँ देखो, आपके एक पोएम है, पोएम स्टेंजा, है ना। ठीक है, आपके पोएम है, माई मदर एट 66। भाई साहब माई मदर एट 66, ये उस लेसन का नाम हो जाता है। अब देखो जब आप स्टेंजा लिखोगे ना भाई साहब, तो आपको उसके राइटर का नाम याद होना ही चाहिए, उसके राइटर का नाम याद होना ही चाहिए बाबू। अब सर करना क्या है, सर मेरे को किसी भी राइटर का नाम याद नहीं है, तो देख बाबू आज ऐसी ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ, धांसू वाली ट्रिक याद करके जाएंगे अपन, है ना। देख बेटा, माई मदर एट 66, भाई मेरी बात सुनो, आपकी मम्मी 66 की होगी, क्या होगी? 66, 66 की होगी, कितने की होगी? 66 की होगी। देख बाबू बता रहा हूँ पूरी बात, है। एक स्टोरी है, स्टोरी को याद कर लेना। आपकी मम्मी 66 की होगी, 66 की होगी। मम्मी का नाम था कमला। क्या नाम था मम्मी का? नाम कमला। क्या आ रहा है? हाँ, मम्मी का नाम था कमला। क्या नाम था भाई साहब? कमला। कमला। अब 66 की होगी, 66 के होने के बाद बेटा कुछ मत करो, ऊपर वाले को याद करो,
मतलब आप दास बन जाओ, क्या बन जाओ, दास बन जाओ। तो बेटा माई मदर एट 66 और उसके राइटर हो जाएगी कौन, कमला दास। हाँ बाबू, समझ में आया ना। तो देख माई मदर एट 66 किसकी है, कमला दास। माई मदर एट 66 कमला दास, कमला दास, कमला दास, कमला दास। मम्मी का नाम का है तो कमला, मम्मी का नाम क्या था, कमला। मम्मी की उम्र क्या होगी, दास बनने की होगी, क्या होगी, दास बनने होगी। माई मदर एट 66 कमला दास। ये बात आपकी खोपड़ी में बैठी या नहीं बैठी, बेटी तो एक बार थंब बजाओ तो देखा। फिर दूसरी ट्रिक लाते हैं, फटाफट से बजाओ। थंब मतलब बस कमेंट में कर दो कि हाँ सर ट्रिक। हाँ कमला, भाई भाई साहब कमला दास ही तो है। आगे समझ में। भाई देखो वैसे तो आपने याद कर रखी होगी, पर जिनने याद नहीं कर रखी, जो मेरे भरोसे है भाई साहब। हाँ तो आ जाओ फिर, मेरे भरोसे तो मैं याद करवाता हूँ। चलो ठीक है भैया, जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि हमारा है ना स्टोरेज फुल हो गया भाई साहब मोबाइल का, है ना। चलो नहीं तो लाइव बंद हो जाएगा। हाँ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाती है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट। एक रचना होती है जिसका नाम हो जाता है कीपिंग क्वाइट। क्या हो जाता है बाबू, कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट। अब ये तो आप याद कर लोगे, है ना। मैं कल बताऊंगा बिल्कुल कि स्टेंजा कैसे लिखनी है, कौन कौन सी स्टेंजा आ सकती है, मेन लाइन क्या हो जाएगी, है ना। तो देखो कीपिंग क्वाइट होगी। अब इसका जो लेखक है वो आपको कैसे याद करना है भाई, मेरी बात सुनो। कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट मतलब कि काम कर रहा है और चुपचाप कर रहा है। कैसे कर रहा है, चुपचाप। भाई साहब आपने देखा होगा नेहरू जी, नेहरू जी बोलते कम थे, काम बड़े बड़े करते थे। तो आपको क्या याद करना है, पैब्लो नेरुदा, पेब्लो नेरुदा। देखो नेहरू नहीं, नेरुदा। देखो कीपिंग क्वाइट, पेब्लो नेरुदा। कीपिंग क्वाइट कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पीटी, पीटी पैब्लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेरुदा। अरे अपने मालवी में तो अते के हुए, कई के हुए मालवी में आपने कि नेरुदा जई रहा, कटे जई रहा हो, नेरुदा ही है, नेरुदा ही है ना, इस तरीके की। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई साहब। कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरुदा, पैब्लो नेरुदा, है ना, पैब्लो नेरुदा। इस तरीके से आपको याद हो जाएगी। देखो माई मदर एट 66 कमला दास, है ना। कीपिंग क्वाइट, पेब्लो नेरुदा, पेब्लो नेरुदा, पेब्लो नेरुदा। 3-4 बार खुद से लिख के देखोगे ना बाबू, ये देखना जादू हो जाएगा, जादू। ऐसा वाला, है ना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट याद कर लेते हैं। हाँ, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। हाँ किसकी हो जाएगी, जॉन किट्स की। किसकी हो जाएगी, जॉन किट्स की। सर इसकी याद करने की बताओ, इसकी याद करने की बताओ। देख अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अब ब्यूटी के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में हो रही है, ब्यूटी। और ब्यूटी तो भाई साहब चुन्नू मुन्नू जो कुरकुरे होते हैं ना, छोटे छोटे से रसगुल्ले भाई साहब, जिनके गाल फुले फुले से होते हैं, एकदम क्यूट क्यूट से, मतलब है ना, ऐसे उनको किस कर सकते हैं पड़े, है ना। बात आ रही समझ में। छोटे बच्चे देखते तो भाई साहब उठा लो रे यार, मेरा रसगुल्ला आ गया, है ना। तो भाई साहब देखो, एक तो उनको नाम लिख दिया अपन ने, जॉन बनेगा डॉन। हाँ भाई साहब, और छोटे छोटे बच्चे मासूम से, तो जॉन किड्स, जॉन किड्स। देख बेटा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, जॉन किड्स, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, जॉन किड्स। कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरुदा, पैब्लो नेरुदा। कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरुदा। अ थिंक ऑफ ब्यूटी, अ थिंक ऑफ ब्यूटी। अरे भाई साहब गाना बजा लो, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, जॉन किड्स, जॉन किड्स, जॉन किड्स, जॉन किड्स, जॉन किड्स, है ना। वाइब आ रही ना भाई साहब, चलो, है ना। देखो बात करते हैं माई मदर एट 66 कमला दास, कमला दास, कमला दास, कमला दास। ठीक है, बात करते हैं भाई साहब कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट। इसका क्या हो जाएगा, पेब्लो नेरुदा, पेब्लो नेरुदा, पेब्लो नेरुदा। नेरुदा का सर रे चुपचाप रहे ना, काम करता रहे अपना, है ना। बात करते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी भाई साहब। हाँ रट्टा मार रहे हो, हाँ भाई साहब, ये मान लो कि स्वाहा कर रहे हैं आपका, है ना। देखो अ थिंग ऑफ ब्यूटी किसकी हो जाएगी, जॉन किड्स की हो जाएगी। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई यार। वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई साहब लाइक कमेंट जरूर करना, है ना। चलो आगे बात कर लेते हैं मेरे रसगुल्ले, है ना। चलो फिर आ जाती है आपकी भाई साहब। हाँ, अ रोड साइड स्टैंड, है ना, मैं लिख देता हूँ। अ रोड साइड स्टैंड, STAND, है ना, ये स्पेलिंग गलत हो रखी है यहाँ। अ रोड साइड स्टैंड, है ना। मेरी बात सुनो, रोबर्ट, सॉरी रोबर्ट फॉरेस्ट, रोबर्ट फॉरेस्ट हो जाएगा, है ना। रॉबर्ट फॉरेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको क्या याद करना है, अ रोड साइड, अ रोड साइड स्टैंड, अ रोड साइड स्टैंड। भाई मैं आज क्या हुआ कि मैं रोड के पास से जा रहा था,
मैंने माँ स्टैंड पे एक रोबोट को खड़े होते हुए देखा। एक रोबोट को खड़े होते हुए दिख रहा, ऐसा लग रहा था फॉरेस्ट की तरह। फॉरेस्ट मतलब वो जंगली वाले आते हैं ना, फॉरेस्ट वाले, जंगल वाले, वैसा लग रहा था। देखो, आ रोड साइड स्टैंड, आ रोड साइड स्टैंड, आ रोड साइड स्टैंड, किसको देखा? रोबोट को। रोबोट किसके जैसा दिख रहा था? फॉरेस्ट। तो भाई साहब लिख सकते हो ना, देखो, है ना, बात कर रहे हैं भाई साहब, आ रोड साइड स्टैंड रोबोट फॉरेस्ट, रोबोट फॉरेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अरे हाँ मेरे रसगुल्ले, रोबोट फॉरेस्ट है, मैं मान रहा हूँ फॉरेस्ट है, पर मैं आपको याद कर रहा हूँ फॉरेस्ट फॉरेस्ट करके। मतलब उससे अपन क्या बना सकते, ट्रिक बना सकते। आप है ना दिल पे मत लिया करो यार, है, दिल पे ले लेते हो। रोबोट को खड़े खड़े देखा, हाँ भाई साहब, फॉरेस्ट। ठीक है, चले आगे। कितनी बजे तक चलेगी? एक लास्ट और देख लो, फिर चल जाना आपके घर, है ना, आराम से सोना भाई साहब, है ना। देखो, आंट जेनिफर टाइगर्स, आंट जेनिफर टाइगर्स, इसके बात करते हैं तो भाई साहब एड्रिन रिच। देखो मैं आपको इतना सा बता देता हूँ, इसकी छोटी सी ट्रिक बना लेना मन में। देखो, आंटी है, आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही चालेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, मतलब कि आंट जेनिफर टाइगर्स, है ना। अब मेरी बात सुनो, आंट की बात आ रही है ना, आंटी कैसी है? पैसे वाली। आंटी कैसी है भैया? पैसे वाली, पैसे वाली, पैसे वाली। भाई कभी कभी इन नामों में कंफ्यूजन हो जाता है, तो उनके लिए ट्रिक अच्छी हो जाएगी, है ना। तो एड्रिन रिच, एड्रिन रिच इसका सही आंसर हो जाएगा, एड्रिन रिच, एड्रिन रिच, पैसे वाली। चलो एक बार सारे की सारे आपको याद करवा देते हैं। देख, ये एक कह रहा है खुशी आई लव यू। अरे डोबा, पढ़ ले रे, पढ़ ले। ए मेरे काका, पढ़ ले बेटा, कर ले। अले मेले बच्चा मेला, ओ बाबू पढ़ लो। ए सोना बाबू इधर आजा, पढ़ ले। गजब को गए, छोड़ो। देखो, आ जाओ। देखो, माई मदर एट 66 कमला दास हो जाएगा, है ना। कीपिंग क्वाइट, पेब्लो नेरुदा, है ना। याद आ गई बात आपको। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी कौन क्यूट लगते हैं आपको? जॉन किड्स, जॉन किड्स। हाँ, रोड साइड स्टैंड, रोबोट फर्स्ट, रोबोट फर्स्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। आंट जेमी, जेनिफर टाइगर्स, इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? एड्रिन रिच, एड्रिन रिच। आंटी कैसी होती है? रिच होती है। आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही चलेगी। इस क्लास को यहीं पर देते हैं हम समाप्ति। कल फिर मिलेंगे, कल फिर ये नाम आपको बड़े अच्छे से याद करवा दूंगा, और गारंटी कल तो करवा ही दूंगा। अभी क्या मोबाइल का स्टोरेज का दिक्कत हो रहा है मेरे रसगुल्लो। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और तुम्हारे भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहना। ये प्रश्न उलझा के रहेंगे भाई साहब, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।